ज्योतिष में हमारे मन की स्थिति को जो है वो चंद्रमा ग्रह से जोड़ के बताया गया है। तो जो हमारा मन है वो मन का दो पॉइंट्स हैं, एक बाहरी मन और एक आंतरिक मन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चंद्रमा को ही क्यों चूज किया गया मन के कारक ग्रह को। तो मन जो हमारे लाइफ में सबसे फास्टेस्ट कोई चीज़ है तो मन है, मन से तेज कुछ भी नहीं है। और हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला जो ग्रह है वो सबसे जल्दी पृथ्वी का चक्कर कंप्लीट कर लेना, सबसे जल्दी अपना परिक्रमा कंप्लीट करने वाला जो ग्रह है वो है चंद्रमा ग्रह। तो चंद्रमा को सबसे फास्टेस्ट ग्रह माना गया है और चंद्रमा को इसीलिए मन से जोड़ कर रखा हुआ है। देखते हैं कि हमारे मन कैसा रहेगा हमारे जीवन में। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब आप किसी की भी कुंडली देखते हैं तो आप कुंडली से देख करके बता देंगे कि इस बंदे का मन किस टाइप का है। जैसे कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का 2 पोल है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल जो है वो राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है और जो नॉर्थ पोल है वो केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है। अभी कैसे बना? जो शैडो पड़ता है, जब उस पर लाइट पड़ता है सन का, तो जो चंद्रमा का जो शैडो बनता है उस शैडो का 2 पोल बनता है, साउथ एंड नॉर्थ। तो साउथ वाला जो है वो राहु और नॉर्थ वाला जो है वो केतु बनता है। इसलिए बोलते हैं कि जो राहु केतु है वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह हैं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं बट वो दिखते नहीं है, वो विजुअल दिखते नहीं है बट एग्जिस्ट जरूर करते हैं। जैसे कि चंद्रमा का जब हम देखेंगे तो आपका मन है, मन की 2 स्थिति बताई गई है, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी जो स्थिति है वो राहु गमन कर रहा है, आंतरिक जो स्थिति है वो केतु गमन कर रहा है। अब इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि क्या बाहरी है और क्या आंतरिक है? तो आपको जानने के लिए हमें राहु और केतु का सहारा लेना पड़ेगा। जो राहु है वो आपकी जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जितनी भी धन संपदा, रिश्तेदार, जितनी भी एक्सटर्नल आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी चीज़ें आपका राहु है। एग्जाम्पल के लिए आप जिस घर में रहते हैं, आप जो भी चीज़ें आपके नज़र में आ रही हैं, जिसको चीज़ों को आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारा कुछ राहु है। और आप उसी घर में जो चीज़ आपको दिख नहीं रहा है बट फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, जैसे गर्मी, ठंडी, हवा तेज चल रही है, नहीं चल रही है, वहाँ की एनर्जी, वहाँ का वाइब्स, वहाँ का जो है फीलिंग्स क्या आ रहा है, थॉट्स क्या आ रहे हैं, जो फील हो रहा हो, सिर्फ वो सारी चीज़ें जो है वो केतु के अंतर्गत आती हैं। तो आप जो है, जब आपके लाइफ में बहुत ही मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होना स्टार्ट हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके लाइफ में जो है राहु का अस्तित्व ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। राहु आपके लाइफ में बड़ा होना शुरू हो गया है, ग्रो कर रहा है आपके लाइफ में। और वहीं अगर आपके लाइफ में मेटेरियलिस्टिक चीज़ें कम, आपके लाइफ में अगर अध्यात्म, मुक्ति, त्याग की भावना, आपका मन करता है कि मैं संन्यास चला जाऊँ, आपका मन करता है कि मैं घर पे कुछ ना करूँ, सब छोड़ दूँ, सब त्याग दूँ, मुक्ति ले लूँ, गीता पढ़ूँ, रामायण पढ़ूँ, मंदिर जाऊँ, टेम्पल जाऊँ, ये सारी चीज़ें आपका केतु है। अब बात आती है, लोग बोलते हैं कि राहु और केतु, राहु एक्सपेंशन का कारक ग्रह है और केतु जो है श्रिंक का कारक ग्रह है, छोटा करने का कारक ग्रह है। जो ऑब्जर्व किया हूँ आपको शेयर करता हूँ कि राहु और केतु दोनों एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं और राहु और केतु दोनों श्रिंक के कारक ग्रह हैं। कैसे? अगर आपके लाइफ में अगर आप ज़्यादा धन के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, रिश्तेदार के पीछे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे आप अगर भाग रहे हैं तो आपका मन का जो डायमेंशन होगा वो आपका ये एरिया ज़्यादा होगा और ये एरिया कम होना शुरू हो जाएगा, ये बढ़ना शुरू होगा। राहु बढ़ेगा, धन, रिश्तेदार बढ़ेंगे, आपका ये बढ़ना शुरू होगा और आपके अंदर से केतु के गुण कम होना शुरू हो जाएंगे, आपका धन। और ऐसे ही अगर आपके लाइफ में ये एरिया कम हो रहा है, अगर ये एरिया कम हो रहा है और ये एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब समझ जाइए कि आपके लाइफ में केतु एक्सपेंशन कर रहा है
राहु श्रिंक हो रहा है। केतु एक्सपेंशन किस फील्ड में कर रहा है? आपको आपकी आंतरिक स्थिति में, आपके अध्यात्म में एक्सपेंशन कर रहा है, आपके त्याग में एक्सपेंशन कर रहा है, आपको एक योगी की तरह बना रहा है, आपके जितने भी ऑकल्ट साइंस है उसमें एक्सपेंशन कर रहा है। आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं, मतलब आपका केतु एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप बाहर से स्ट्रांग हो रहे हैं, मेटरिस्टिक चीजों से स्ट्रांग हो रहे हैं, धन से स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपका राहु एक्सपेंड कर रहा है। और अगर आप जो है बाहर से स्ट्रांग हो रहे हैं तो केतु वहां पर श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। और अगर आप अंदर स्ट्रांग हो रहे हैं, अगर आपका अध्यात्म, आपके अंदर आत्मा, आपके अंदर से आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका केतु एक्सपेंड हो रहा है और राहु श्रिंक होगा। आप देखेंगे कि एक बंदा जो है वो, जिसके पास 2 बंदे हमारे पास आए, 2 बंदों में से एक बंदे को पैसा मिला, वो देखेगा उठा कर रख लिया, मतलब कहीं ना कहीं उसका मन में राहु का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, वो रख लेगा। लेकिन दूसरा बंदा मिला, उसने नहीं लिया, उसको किसी को दान कर दिया उठा करके, या मंदिर में पहुंचा दिया, मतलब उसका केतु स्ट्रांग है, उसके अंदर त्याग की भावना है। तो हमारा मन, हमारा सोच जो है डेवलप करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा है वो हमारा चंद्रमा से पता चलता है। अब इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि राहु ही अच्छा है, जब धन संपत्ति सब दे रहा है, अध्यात्म मुक्ति त्याग की जरूरत ही क्या है, केतु की जरूरत ही क्या है? तो राहु और केतु में एक चीज डिफरेंस है कि जो राहु देता है वो टेम्पररी होता है। आप हो सकता है कि राहु के लिए हुए सामान को इस जीवन में बहुत अच्छे से भोग रहे हों, लेकिन अगला जनरेशन इस चीज को भोग पाएगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर केतु से आप जुड़े हुए हैं तो केतु आपके अगले 7 जन्मों, आपके 7 पीढ़ी को भी तार देता है। कहते हैं केतु मारे तो फिर कौन तारे, और केतु तारे तो कौन मारे। तो केतु ऐसा ग्रह है कि आपके 7 पीढ़ी, अगर केतु ने कुछ आपको दिया तो वो जो है ठोस होगा, परमानेंट होगा, जड़ से जुड़ा होगा। क्योंकि केतु क्या है? केतु जड़ है, केतु रूट, केतु जड़ है, केतु रूट है। तो आपका जो है केतु स्ट्रांग होगा, मतलब आपका कुल स्ट्रांग हो रहा है। अब अपने बच्चे को टेस्ट करना है कि मेरा बच्चा कैसा है, तो आप क्या करेंगे? अपने बच्चे के पास जाइए आप और उसको ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, अगर आपके बच्चे से किसी ने कुछ मांगा और आपका बच्चा जो है उस चीज को नहीं देता है, आप इमीडिएट समझ जाएगा कि आपके बच्चे का राहु स्ट्रांग है। और अगर आपके बच्चे से किसी ने कुछ मांगा और आपके बच्चे ने सेम टाइम दे दिया, मतलब इमीडिएट समझ जाएगा कि आपके बच्चे में त्याग की भावना है, मेरे बच्चे का केतु स्ट्रांग है, मेरे बच्चे के अंदर त्याग की भावना है, केतु स्ट्रांग है, मतलब मेरा बच्चा स्ट्रांग जड़ से है और उसके आने वाली पीढ़ियां तक जड़ से जुड़ी रहेंगी, जड़ से। जो लोग अपने जड़ों को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अरे हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, हमारे पुराने ऐसे करते थे, हम नहीं करेंगे, हम तो अपना स्टाइल में जिएंगे, ऐसे जिएंगे, वैसे जिएंगे। जो लोग जड़ को छोड़ना शुरू करते हैं, अपने परंपरा को छोड़ना शुरू करते हैं, वो लोग राहु की तरफ भागते हैं। और राहु धन संपदा तो दिला देता है, बट उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि वहां केतु गुस्सा हो जाता है कि तुम जड़ से नहीं जुड़े, तुमने सिर्फ राहु को मांगा तो राहु ने दे दिया, केतु वहां हट गया। केतु हटते ही आप जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो राहु केतु में ये डिफरेंस है। तो आप जब भी आप लाइफ में कितना भी धन संपदा बना लें, कितने भी ऐश आराम कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी आप बुरे कर्म कर लें, शराब पी लें, नॉनवेज खा लें, कितनी भी अय्याशी कर लें, आपकी मन को शांति कौन देगा? मन को शांति ये देगा केतु। आपको लास्ट में अध्यात्म में आना ही पड़ेगा। केतु आपको अपने अध्यात्म में, जब आप अपने अध्यात्म में जाएंगे तो केतु अपने साथ जोड़ लेगा और आपको अपने जड़ों से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देगा। जिन लोगों को लगता है कि मैं इसी ज़िंदगी में सब पैसा गाड़ी बना करके और बहुत अपने आने वाले जनरेशन को भी अच्छा कर दूंगा, तो वो लोग गलतफहमी में हैं। आप अपने बच्चों को अपने जड़ों से जोड़ कर रखिए, अपने दादा दादी परदादा से जोड़ कर रखिए, अपने संस्कारों से बंद कर रखिए कि केतु संस्कार है।
केतु संस्कार है। अगर संस्कार गए तो आपका केतु गया तो राहु आ जाएगा, और राहु जो है आपको सिर्फ टेम्प्रोरी देगा, और उसके बाद सब सिर्फ इल्यूजन बना कर रखेगा, भ्रम में देगा, और फिर दे करके फिर उसी ज़िंदगी में आपसे छीन भी ले सकता है, डुबा भी सकता है, और फिर आपका आने वाला जनरेशन भी पूरा परेशान हो जाएगा। अगर आपसे कोई 10 रुपये मांग लिया, अगर चल रहे हैं गलती से आपका जो है पैसे का लॉस हो गया, तो आप थैंक गॉड बोला कीजिए, क्योंकि आपका पैसा राहु लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, भ्रम ही तो दूर हुआ है। कम से कम आपका केतु, आपका जड़ तो बचा, आपकी फैमिली तो बची, अपने अंदर से तो आप स्ट्रांग हैं। केतु और राहु दोनों ही आपके मन की स्थिति है। आप अपने मन को कैसे बना कर रखते हैं लाइफ में, वो कि आपका चंद्रमा तो आपका मन है, वो आपके लाइफ में आप अपने मन को कैसे बना कर रखते हैं, वो राहु और केतु डिसाइड करते हैं। अगर आप चीट करते हैं, चीट जो है राहु है। मैक्सिमम आप देखेंगे जब भी चंद्रमा और राहु की दशा चलेगी, ऐसे लोगों के साथ चीट होता ही होता है। चंद्रमा और केतु में किसी के साथ चीट नहीं होता है। लेकिन किनके साथ चीट नहीं होगा? दो लोग आए, दोनों की चंद्रमा और केतु की दशा चल रही है, एक के साथ चीट हो गया, एक के साथ चीट नहीं हुआ। किनके साथ चीट नहीं होगा? जो लोग अपने जड़ों से जुड़ के हैं, अपने संस्कार और धर्म से जुड़ करके हैं, अपने अध्यात्म से जुड़ करके हैं, उनका चंद्रमा केतु का दशा बहुत मस्त जा रहा होगा। और जो लोग चंद्रमा केतु की दशा में भ्रम के साथ जी रहे हैं, राहु पैसा बनाने की सोच रहे हैं, ऐसे में वो लोग परेशान ही दिखेंगे आपको, और नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियों को लेकर के घूम रहे होंगे आप। राहु केतु को लोग बहुत सारे एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि मन हमारा सिर्फ चंद्रमा से नहीं चलता है। चंद्रमा का हमारा जो मन है वो कंट्रोल करने वाला राहु केतु है। डिपेंड करता है कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं।